कभी पीठ पीछे आपकी बात चले तो घबराना मत, क्योंकि बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है। क्योंकि बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है। क्यों भरोसा करे गैरों पर, कि क्यों भरोसा करे गैरों पर, जबकि हमें चलना है अपने ही पैरों पर। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बॉबी बायो किम क्लासेस में आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट, जैसा कि हम पढ़ रहे थे क्लास 10th की बायोलॉजी, तो क्लास 10th की बायोलॉजी में आज हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम चैप्टर डिस्कस कर रहे थे अपना रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, यानी कि हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, जीव जनन कैसे करते हैं। कुल मिला करके हमने जाना था कि जनन क्या होता है, जनन के टाइप क्या क्या होते हैं, हमने काफी डिटेल में समझा। यहाँ तक कि डियर स्टूडेंट हमने ये भी जाना कि जो आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो क्या होता है, उसके बारे में हमने डिटेल में समझा। समझ पा रहे हैं। आज हम नेक्स्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन, नेक्स्ट टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन समझने वाले हैं, जो कि सेकेंड टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, जिसको हमने बोला था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद जो था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में काफी डिटेल में काफी तक हम चर्चा करने वाले हैं। तो डियर स्टूडेंट, आपको वीडियो को लास्ट तक बने रहना है, घबराना नहीं है, एक एक कॉन्सेप्ट आपको चीजें समझ पाएंगे। आज हम बात करने वाले हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ध्यान से देखना, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में हम समझने वाले हैं, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, अलैंगिक जनन। माय डियर स्टूडेंट, ध्यान से देखेंगे, अलैंगिक जनन यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को काफी डिटेल में काफी तक हम समझने वाले हैं। तो बात करें अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, पहली बात ये क्या होता है कि इसमें एक ही जीव, ध्यान देना, जब एक ही जीव अपने समान नए संतानों का फॉर्मेशन कर ले, ध्यान देना, अकेला एक ही जीव अपने समान अपने जैसा नए संतान का फॉर्मेशन कर लेता है, उसे हम अलैंगिक जनन बोलते हैं। और अलैंगिक जनन से प्राप्त होने वाली जो संतानें होती है वो जनक से क्या होती हैं, समान होती है, जनक के समान होती हैं, जिसको हम क्लोन कहते हैं, जिसको जुड़वा शब्द, जिसको क्लोन शब्द यूज करते हैं। अभी हमने क्या बताया, इसमें क्या होता है, एक ही जीव की आवश्यकता होती है, सिंगल ऑर्गेनिज्म रिक्वायर्ड। ध्यान देना, सिंगल ऑर्गेनिज्म हिंदी में लिख देते हैं, आप नहीं तो कंफ्यूज होगा, जिसमें एक ही, ध्यान देना माय डियर स्टूडेंट, जिसमें एक ही जीव अपने समान नए, समझ पा रहे हो, संतानों को जन्म दे। ध्यान देना, एक ही जीव अपने समान नए संतानों को जन्म करेगा, अकेला एक ही जीव, सोचो, एक ही जीव अपने समान जब नए संतानों को फॉर्मेशन करेगा, उसे हम बोलते हैं अलैंगिक जनन, यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दैट इज अ सिंगल ऑर्गेनिज्म टू फॉर्म न्यू ऑफस्प्रिंग आर कॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसको कहेंगे। एक ही जीव अपने समान जब नए संतानों को उत्पन्न करता है, उसके अलैंगिक जनन यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। और एक चीज ध्यान से देखना, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में और खास बात क्या होती है, इसमें दैट इज द नो फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। ध्यान देना, इसमें गैमेट का निर्माण नहीं होता है। और एक चीज हमने बताया, इससे प्राप्त होने वाली संतानें जो होती हैं, एक चीज इसको भी लिख लेंगे, प्राप्त होने वाली अलैंगिक जनन से प्राप्त होने वाली संतानें, अलैंगिक जनन से प्राप्त होने वाली जो संतानें होती हैं, जानते रहेंगे, अलैंगिक जनन से प्राप्त होने वाली संतानें, समझ पा रहे हो, जनक के समान होती है, हाँ या ना, जनक के समान होती है। क्या होती है, जनक की क्या होती है, समान होती है। जैसे जनक होंगे वैसे क्या होंगे, उसके बच्चे होंगे, जैसे मम्मी पापा वैसे बच्चे, सेम टू सेम ना। जिसे क्या शब्द देते हैं, जिसके लिए हम, जिसे क्लोन कहते हैं, हाँ या ना, जिसे कौन सा टर्म यूज करते हैं, जिसके लिए हम CLONE, जिसके लिए हम क्लोन टर्म यूज करते हैं, यानी जुड़वा टर्म, जानते रहना। अलैंगिक जनन, इसमें एक ही जीव अपने जैसा नए संतानों को फॉर्मेशन करे। इसके अलावा अलैंगिक से प्राप्त होने वाली संतानें, समझ पा रहे, जनक की समान होती हैं, यानी कि जिसके लिए हम क्लोन शब्द, जिसको क्लोन कहते हैं। इसके अलावा अलैंगिक जनन में क्या होता है, नो फॉर्मेशन ऑफ, नॉट फॉर्मेशन ऑफ लिख सकते हैं, गैमीट, यानी कि इसमें किसी भी प्रकार का
युग्मक का निर्माण नहीं होता, इसमें किसी भी प्रकार के युग्मक का निर्माण नहीं होता। यानी कि नो फॉर्मेशन ऑफ पेरेंट टू इन्वॉल्व, इसमें जनक की आवश्यकता नहीं होती, इसमें दो जनकों की आवश्यकता नहीं होती, खास करके टू पेरेंट की आवश्यकता नहीं होती। समझ पा रहे, अकेला एक ही जीव। और भी लिख सकते हैं इसमें भाई, समझ पा रहे, गैमेट का निर्माण नहीं होता, ये चीज जानते रहेंगे। नो फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, जब गैमेट नहीं फॉर्म होगा तो जाहिर सी बात है जाइगोट भी नहीं बनता है। नॉट फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, ये चीजें बहुत बेसिक वाली बात है, आप इसको जानते रहेंगे, इसको आप नोट कर लेना। समझ पा रहे, अलिंग जनन ऐसा जनन है जिसमें एक ही जीव अपने जैसा नए संतान का फॉर्मेशन करेगा। समझ पा रहे हो, जिसे हम क्लोन कहेंगे। समझ पा रहे हो, जो संतानें होंगी जनक से समान होती है, जिसके लिए क्लोन शब्द यूज करते हैं। इसके अलावा अलैंगिक जनन क्या होता है, अलैंगिक जनन में युग्मक का निर्माण नहीं होता है, इसमें एक ही जनक की आवश्यकता होती है, युग्मक का निर्माण जाहिर सी बात है नहीं होगा। इसके अलावा इसमें क्या होता है भाई, युग्मक नहीं बनेगा तो जाइगोट भी नहीं बनता है। आई होप आपको एक एक चीजें काफी तक काफी डिटेल में समझ में आई होंगी। जबकि हम बात कर रहे थे जब लैंगिक जनन में, तो लैंगिक जनन इसका अपोजिट था, यानी कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन था इसका जस्ट अपोजिट। उसमें हमने क्या देखा था, उसमें हमने ये देखा था कि उसमें क्या हो रहा था, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, उसमें युग्मक का निर्माण हो रहा था, इसमें दो पेरेंट की आवश्यकता थी, मेल एंड फीमेल। जबकि इसमें ऐसा कुछ नहीं हम देख रहे हैं, एक ही जीव अपने जैसा नया संतान फॉर्म कर रहा है। सोचो कितना मतलब कि यूनिक होता होगा। आप जानना चाहेंगे कि ऐसा कौन सा जीव है जो अपने समान नए जीव का फॉर्मेशन अकेले ही कर देगा। सोचो ऐसा फिर होता कौन होगा। अरे भाई सिंपल सी बात करें, अमीबा, पैरामीशियम, जुबलीना, बहुत सारे ऐसे जीव हैं जो कि अकेले अपने जैसे नए संतान का फॉर्मेशन कर लेते हैं। सोचो आखिर होता कैसा होगा। इसको समझने के लिए हम इसकी टाइप पढ़ते हैं, जरा हम इसको देख भी ले। आप इसको होंगे जैसे अमीबा है, ये अमीबा, आई होप आपको अमीबा दिखाई दे रहा होगा। अमीबा का समझ पा रहे हो, आकार जो आकृति होती है निश्चित होती है, क्यों, क्योंकि वो बनता बिगड़ता रहता है। किसके कारण बनता बिगड़ता है, कमेंट करके बताना। अमीबा का आकार आकृति क्यों निश्चित नहीं होता, इसको कमेंट करके बताओ। और वही किसके कारण बनता बिगड़ता है, वही बता दे, उत्तर ही वही मिल जाएगा ना, क्योंकि वो बनता बिगड़ता रहता है, इसी कारण उसका आकार आकृति निश्चित नहीं होता है। अरे भाई वही बताना है, किसके कारण, कमेंट करके बताना, हम नहीं बताएंगे। देखो आपके लिए भी भाई कुछ काम दे दे, सभी हम ही करें। हाँ कमेंट करके बताया करो, पूछते हैं तो बताते नहीं आप लोग, अच्छा नहीं लगता ना आपके लिए। अगर हम 12 बजे रात को वीडियो बना सकते हैं, 12 क्या इस समय 1 बज रहे होंगे भाई, डिस्टेंस ठंडी बहुत तगड़ा लग रहा है, लेकिन क्या ही कर सकते हैं। कई दिनों से वीडियो नहीं बना रहे थे, लेकिन आज हमने सोचा पक्का बनाएंगे, चाहे जो हो जाए, बनाना है तो बनाना है। और आप ये कभी नहीं सोचते हमको वीडियो पूरा देखना है तो देखना है, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाता है, कहते हो हम इतना लंबा वीडियो, इतना बड़ा वीडियो कैसे हम देखे। एक वीडियो देखते हो 3-4 बार में, सोचो हम कैसे बनाते होंगे एक वीडियो, है 3-4 बार बनाते हैं, ऐसा कभी नहीं होता है एक बार में फट। समझ पा रहे हो, टाइम ही नहीं मिलता, एक बार में फटाक से बना दिया जाता है, चीजें बन जाती हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो क्या हुआ, सिंपल सा, जो अमीबा था 1 से 2 भागों में बट गया, ये अमीबा था 1 से 2 भागों में बटा, जिससे 2 डॉटर सेल बन गए, 2 पुत्री कोशिकाएं, जो संतति कोशिकाएं अमीबा की फॉर्म हो गई। ये क्या है, अलैंगिक जनन है। ये क्या है, अलैंगिक जनन है। पैटर्न क्या है, पैटर्न यही है, अमीबा क्या है 20 से 1 से 2 भागों में बढ़ा, यानी कि जिसको हम द्विविभाजन बोलेंगे। अरे 2 बार विभाजित हुआ, इसी को द्विविभाजन बोलेंगे। अब ये कौन सी बला है, द्विभाजन कौन सी बला है, बाइंडर फिजियन कौन सी बला, देखो समझ लेते हैं। यानी कि जो अलैंगिक जनन होता है ये कई टाइप का होता है, कुल मिलाकर के ये बात हो रही है टाइप की, तो बात कर लेते हैं भाई, बात कर ही लेते हैं ना, क्यों पहले ही बताया जा रहा है। अरे आप बोल रहे थे ना कि अलैंगिक कैसे अकेला एक ही जीव अपने जैसा नया संतान बना लेगा, बस उसी को समझाने के लिए आपको हम एग्जांपल दे रहे थे अमीबा का, पैरामीशियम, बहुत सारे एग्जांपल दे सकते थे, थोड़ा आपका इंटरेस्ट ताकि बना रहे ना। अब हम बात करते हैं टाइप की, अब बात करते हैं किस करके, यानी कि टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हम बात कर लेते हैं।
टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। माय डियर स्टूडेंट, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? अलैंगिक जनन के प्रकार। हाँ या ना, क्या बोलते हैं? अलैंगिक जनन के प्रकार क्या क्या है? नंबर 1, नंबर फर्स्ट बात करने जा रहे हैं, ध्यान से देखना। पहला टाइप हम पढ़ेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाई बाइनरी फिजन। हाँ या ना, द्विविभाजन द्वारा अलैंगिक जनन। हिंदी में लिख सकते हैं द्विविभाजन द्वारा अलैंगिक जनन। अरे लिख लो भैया, द्विविभाजन द्वारा अलैंगिक जनन। अब हिंदी लिखना, अब हम नहीं लिखेंगे सबका हिंदी, और जानते रहो। द्विविभाजन द्वारा अलैंगिक जनन। दूसरा क्या होगा? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाई बडिंग, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन कह सकते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाई बडिंग हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो पढ़ने वाले हैं बाई फ्रेगमेंटेशन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाई फ्रेगमेंटेशन, यानी कि विखंडन द्वारा अलैंगिक जनन, फ्रेगमेंटेशन द्वारा अलैंगिक जनन, जिसको खंडन बोलते हैं कुल मिलाकर, खंडन द्वारा अलैंगिक जनन। नेक्स्ट जो पढ़ेंगे नंबर 4, ध्यान से देखेंगे, वो क्या होगा आपका? वो क्या होगा? स्पोरेशन, यानी स्पोरोजेनेसिस द्वारा, यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाई स्पोरोजेनेसिस। हाँ या ना, स्पोरोजेनेसिस का फॉर्मेशन किस तरीके से? बहुत सारे स्पोर का फॉर्मेशन होगा अलैंगिक जनन की प्रक्रिया के दौरान, उसको हम जानेंगे। नेक्स्ट जो टाइप पढ़ेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाई, समझ पा रहे? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, यानी कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, कायिक प्रवर्धन द्वारा अलैंगिक जनन। बाई वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। हाँ है ना, कायिक प्रवर्धन द्वारा अलैंगिक जनन। नेक्स्ट जो पढ़ेंगे नंबर 6 पॉइंट, नंबर 6 हम पढ़ सकते हैं आपका वही कायिक जनन का टाइप, यानी कि कायिक जनन के क्या क्या टाइप हैं वही पढ़ना है कुल मिलाकर के। नेक्स्ट जो इसमें पढ़ना है कायिक जनन का ही टाइप पढ़ना है, ध्यान से देखना, घबराने वाली बात नहीं होगी। कुल मिलाकर इसमें जो पढ़ना है रोपड़ पढ़ना है, ग्राफ्टिंग जिसको बोलते हैं, ग्राफ्टिंग, कलम लगाना, कलम कैसे लगाएंगे? ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग के बाद फिर क्या पढ़ेंगे? जिसको हिंदी में बोलते हैं रोपड़, जानते रहना क्या बोलते हैं? रोपड़ बोलते हैं। एक बार साफ साफ लिख दें ग्राफ्टिंग को, GRAFTING, ग्राफ्टिंग पढ़ेंगे जिसको रोपड़ बोलेंगे। देन नेक्स्ट जो हम पढ़ने वाले हैं, ग्राफ्टिंग के बाद हम पढ़ेंगे कटिंग, कलम लगाना, यानी कि कटिंग पढ़ेंगे, CUDDING। कटिंग के बाद लेयरिंग, LEYRING, लेयरिंग यानी कि दाब लगाना। क्या बोलते हैं इसको? हम दाब लगाना कहते हैं। हाँ है ना, इस तरीके से खींच करके दाब लगाते हैं। और इसको बोलते हैं कलम लगाना। हाँ है ना, कलम लगाना यानी कि कटिंग, जिसको हम कहा कर रहे होते हैं ना, सिंपल सी बात है। और लास्ट जो पढ़ने वाले हैं इसी में, लास्ट नंबर 6 टिश्यू कल्चर हम पढ़ेंगे। हाँ है ना, टिश्यू कल्चर पढ़ेंगे, यानी कि ऊतक संवर्धन। क्या पढ़ेंगे? ऊतक संवर्धन पढ़ेंगे, यानी जिसको टिश्यू कल्चर कहा करते हैं। कोई घबराने वाली बात आपको बिल्कुल नहीं होना चाहिए, एक एक करके हम डिटेल में समझ रहे हैं, आपको एक एक टाइप समझ में आएगा। तो हमने क्या पढ़ना है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का देयर आर दी डिफरेंट टाइप्स, कई प्रकार का है। पहला जो है बाइनरी फिजन, नेक्स्ट जो है बडिंग ना, हिंदी में बोलते चले तो द्विभाजन के द्वारा अलैंगिक जनन, मुकुलन के द्वारा अलैंगिक जनन ना, विखंडन के द्वारा अलैंगिक जनन, बीजाणु जनन के द्वारा अलैंगिक जनन, कायिक जनन के द्वारा अलैंगिक जनन, उसके बाद ऊतक संवर्धन के द्वारा और कायिक जनन के द्वारा अलैंगिक जनन में कई प्रकार है। रोपड़ विधि है, कलम लगाना है, उसके बाद दाब लगाना है। हाँ ना, इतना ही आपको पढ़ना है, घबराना नहीं है, करके हम सीधा से पढ़ लेते हैं। देखो फटाक से पढ़ लेते हैं।
कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। आई होप आपने चीजों को नोट कर लिया होगा। हम आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि हमको आज पूरा क्या करना है, जब तक पूरा हम ये टाइप पढ़ नहीं लेंगे तब तक सोना नहीं है, तब तक आपको भी नहीं सोना है। समझ रहे हो ना? तो आप तो सो ही गए होगे, क्योंकि लाइव तो थोड़ी चल रहा है। आप बोल रहे हो हम तो सो रहे हैं। भाई सो जाओ बढ़िया से। समझ पा रहे हो? देखो, लेकिन आपको तो हमको लेक्चर लेना ही है ना। देखो, तो आप घबराएंगे नहीं। समझ पा रहे हो? आप पूरा वीडियो मिलेगा। वीडियो नहीं मिलता तो आपको लगता है कि अब वीडियो शायद नहीं बनेगा, अब नहीं आएगा। डियर स्टूडेंट को सारा दिक्कत रहता है, जिससे समझ पा रहे हो, लाइट कभी कभी बहुत सारा दिक्कत रहता है। ठंडी देख रहे हो कितना तगड़ा पड़ रहा है, ठंडी का मजा लो। खूब ठंडी पड़ रहा है। देखो, पहला है बाई, कौन सा बात करते हैं, बाई बाइनरी फिजियन की बात कर लेते हैं। बाइनरी फिजियन की बात हम कर लेते हैं। बाइनरी फिजियन मतलब द्विविभाजन द्वारा अलैंगिक जनन। देखते हैं कि द्विविभाजन द्वारा अलैंगिक जनन होता कैसे। जैसे इस एग्जांपल जो तुम्हारे बुक में दिया है, अमीबा दिया है, सिंपल सी बात करें, लेकिन अमीबा में ही नहीं होता। केवल द्विविभाजन जो होता है कई सारे जीवों में होता है ना। अमीबा में जो होता है जीवाणु में भी होता है, समझ पा रहे हैं, यूग्लिना में भी होता है, पैरामीशियम में भी होता है, लेकिन पैटर्न अलग अलग होता है। अब ये क्या बात है, पैटर्न अलग अलग होता है। पैटर्न मतलब भाई द्विभाजन के भी कई टाइप होते हैं, जो कि पढ़ना नहीं है तुमको, टेंशन मत लो। समझ लो, पढ़ना नहीं है तुमको, जानते रहो, थोड़ा थोड़ा जानते रहो। तो उसमें हम बात नहीं करते, घुस नहीं जाते, नहीं तो वो इतना बड़ा कर दे रहे हैं। हमारे की तरकीब तो इतना छोटा सा दिया है, चुन्नू मुन्नू, आप इतना बड़ा करके कहाँ से बता रहे हैं। देखो भाई, टेंशन हो मत लो। टेंशन हो क्यों तुम लेने लगते हो भाई? टेंशन हो मत लिया करो ना, टेंशन हो हमारे ऊपर छोड़ दो। तुम्हारा कमवा है केवल पढ़ना, बस तुम्हारा काम केवल है लेक्चर देखना, चीजों को समझना। कोई दिक्कत है तो कमेंट करके पूछो। देखो इसमें क्या हो रहा है, ये अमीबा है, अभी हमने बताया भी था, अमीबा का न्यूक्लियस है। अब क्या होगा, अमीबा में इस तरीके से फूड वैक्यूल वगैरह होगा। अब अमीबा को एक से दो भागों में बंटना है। सबसे पहले क्या करता है अमीबा, अपनी बाहरी भित्ति जो है यहाँ पर बीच में क्या होता है, कंस्ट्रक्शन करता है, यानी कि जो बाहरी इसकी मेम्ब्रेन है इस संकुचित हो गई। तो संकुचित होने के पश्चात कुछ इस तरीके से अमीबा हो जाएगा, हाँ या ना, कुछ इस तरीके से अमीबा दिखाई देने लगेगा। यानी कि बीच से क्या हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। देखो यहाँ से मेम्ब्रेन धीरे धीरे अंदर की तरफ घुसती जा रही है। एक अवस्था ऐसी आएगी, यहाँ से क्या होगा, ये अलग हो जाएगा ना। यानी कि एक अवस्था ऐसी आई, यहाँ से एक से कितने अमीबा बन गए, एक से भाई कितने अमीबा बने, एक से दो अमीबा बन गए। अरे भाई कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, समझ पा रहे हो? समझ, कोई दिक्कत है ना? बढ़ जाए आगे, बढ़ जाते हैं, ध्यान से देखना। तो ये रहा आपका द्विविभाजन। जैसे इसको भी हटा दे, अमीबा अमीबा बहुत बार अमीबा ले लिए। इसके अलावा कौन सा एग्जांपल ले सकते हैं, जीवाणु, बैक्टीरियल सेल। ये जीवाणु कोशिका है, ये एक बैक्टीरियल सेल है। एक क्या है, एक बैक्टीरियल सेल, एक जीवाणु कोशिका। होगा क्या, अब जीवाणु कोशिका बीज से क्या करेगी, कंस्ट्रक्शन करेगी इस तरीके से। अब यहाँ पर बीज से जब ये संकुचित करेगी तो ये कुछ इस तरीके से का कंडीशन बनाएगा, कुछ इस तरीके का कंडीशन क्या होगा, बन रहा होगा। अरे हाँ या ना, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं होनी चाहिए। देखो अब ऐसे क्या होगा, यहाँ पे इसका न्यूक्लिक मटेरियल, यहाँ पर भी न्यूक्लिक मटेरियल इसका डिवाइडेशन होगा। एक अवस्था ऐसे आएगी, यहाँ से संकुचित होता 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 अंदर तक चला जाएगा, जिससे यहाँ से टूट जाएगा। यहाँ से क्या होगा, दो भागों में बढ़ जाएगा। दो भागों में बढ़ने से क्या होगा, दो पुत्री कोशिकाएं यानी कि टू डॉटर सेल, टू डॉटर सेल बन जाएंगी। अब कुछ लोग सोच रहे हैं कि टू सन सेल क्यों नहीं लिखी, पुत्र कोशिका नहीं लिखा, अरे पुत्री कोशिका लिखते हैं। तुम लोग का मतलब ढूंढने लगते हो, हाँ, टू डॉटर सेल ही लिखते हैं, दो पुत्री कोशिकाएं, दो संतत कोशिकाएं हिंदी में लिखो, दो संतत कोशिकाएं बन जाती हैं।
पुत्री पुत्री लिखने रहे दो। देखो सिंपल सा, यानी कि एक बैक्टीरियल सेल था, एक बैक्टीरियल सेल संकुचित हुआ, संकुचित होने के बाद इससे 2 सेल में तब्दील हो गया। अरे कोई दिक्कत, कोई परेशानी वाली बात नहीं होनी चाहिए। देखो अब होता क्या है, अब आप सोच रहे हैं परिभाषा हमको दो, हमको परिभाषा चाहिए। देखो परिभाषा यहीं से निकालो, इसी कॉन्सेप्ट से निकालो, इसी फिगर से, इसी डायग्राम से निकालो ना परिभाषा। देखो द्विभाजन क्या होता है, इस प्रकार की जनन में, भाई जनन का प्रकार है तो इस प्रकार के अलैंगिक जनन में, इस प्रकार के अलैंगिक जनन में जनक कोशिका एक से दो भागों में विभाजित होकर के, एक से दो भागों में विभाजित होकर के दो संतत कोशिकाओं का निर्माण करती है। इस प्रकार के जनन में जनक कोशिका यानी कि जीवाणु जो कोशिका है एक से दो भागों में विभाजित होकर के दो संतत कोशिकाओं का निर्माण करती है। इसी प्रक्रिया को बोलते हैं द्विविभाजन। भाई दो संतत कोशिका बन रही है, इसी को बोलते हैं द्विविभाजन, इसी को बोलते हैं बाइनरी फिजन। अरे लिख लो परिभाषा भाई, लिख लो परिभाषा ना। इस प्रकार के जनन में जनक कोशिका एक से दो भागों में विभाजित होकर के दो संतत कोशिकाओं का निर्माण करती है, दो संतानों का निर्माण हो रहा है, सिंपल सी बात है। वही क्या है, द्विविभाजन है, यानी कि बाइनरी फिजन है। जैसे लिख लो उदाहरण लिख लो भाई, लिख लो अमीबा है आपके बुक्स में तो अमीबा लिख लो ना, जीवाणु कोशिका, पैरामीशियम लिख लो, यूग्लिना लिख लो। अरे लिख रहे हो कि नहीं, लिख लिए ना। देखो बढ़ जाए, देखो बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम एग्जाम्पल बात करते हैं, और वह बाकी सारा एग्जाम्पल बहुत सारा है, लेकिन तुमको पढ़ना नहीं है, अभी जान लो थोड़ा सा इसको, हम और डिटेल में इसको डिसेक्ट कर दे, हाँ ना। देखो जो द्विविभाजन होता है माय डियर स्टूडेंट, ध्यान से देखना, जो द्विविभाजन होता है इसके कई सारे टाइप होते हैं, ध्यान देना। कई सारे टाइप होते हैं मतलब जीवों को बंटने के आधार पर, कोई जीव है किस तरीके से 102 भागों में बंट रहा है, उसको बंटने के आधार पर इसके कई सारे प्रकार होते हैं। जैसे एक होता है सरल द्विविभाजन, एक होता है अनुप्रस्थ द्विविभाजन, एक होता है लंबवत द्विविभाजन, एक होता है तिर्यक द्विविभाजन। अब ये कौन सी बला आ गई, सरल, लंबवत, अनुप्रस्थ, तिर्यक, ये सब क्या है? अरे सुन लो भैया, सुन लो, ऐसे टेंशन मत लो, क्यों तुम टेंशन ले लगते हो। सरल द्विभाजन मतलब साधारण तरीके से डिवाइड हो रहा है एकदम, जैसे तुम्हारा ले सकते हो सिंपल बाइनरी फिजन जिसको बोल सकते हैं इंग्लिश में। अरे भाई लिख भी लेते हैं, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। जैसे कई सारे टाइप होते हैं, जैसे देख लो यहाँ पे ऐसे करके लिख लेते हैं, सिंपल बाइनरी फिजन, सिंपल बाइनरी फिजन है ना। उसके बाद क्या होगा, ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन, उसके बाद क्या होगा, लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन है ना, सिंपल लॉन्गिट्यूडिनल। उसके बाद ऑब्लिक्यू, क्या होगा, ऑब्लिक्यू बाइनरी फिजन। देखो इसे सरल में किस एग्जांपल बात करें तो सरल में क्या हो रहा था, सिंपल सी बात हो रही थी, देख लो साथ के साथ, कोई जीवाणु कोशिका थी एक से दो भागों में साधारण रूप से बट गई थी, तो सरल द्विभाजन बोला था, संकुचित होकर के, सिंपल सी बात है। अनुप्रस्थ में क्या होगा, अनुप्रस्थ में जो जीव होगा जो बटेगा वो क्या होगा, ट्रांसफर तरीके से, अनुप्रस्थ तरीके से बट रहा होगा। जैसे इसका एग्जांपल क्या है, सरल में अमीबा भी आ जाएगा, ध्यान देना, अमीबा जीवाणु कहीं कहीं आपका अनुप्रस्थ में भी आ जाता है। इसका एग्जांपल बात करें, मोस्टली अमीबा है ना, अमीबा इसका मोस्ट एग्जांपल देखा जा सकता है, और कभी कभी जीवाणु भी देखा जाता है, कोई घबराने वाली बात नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट ट्रांसफर, यानी जिसको हिंदी में अनुप्रस्थ कहते हैं, इसको जान लो पहले एक चीज यहाँ पर। जैसे आपको जब लैब में ले जाया जाएगा, आप भी लैब में जाएंगे भाई, लैब में जाएंगे आप, आपका क्रिटिकल होगा, जब आप लैब में जाएंगे तो आपको डिसेक्शन काटने के लिए दिया जाता है, कोई भी पत्ती दे दिया जाए, कोई भी तना दे दिया जाता है पौधे का, सपोज करो कोई पौधे का ये तना है, अब इस पौधे के जो तने को काटना है, क्या काटना है, इसका अनुप्रस्थ काटना है, टीएस सेक्शन जिसको बोलते हैं, ट्रांसफर सेक्शन। तो आप क्या करोगे, ब्लेड लोगे, पत्ती लोगे ना, ब्लेड की सहायता से इस तरीके से काटोगे,
अरे भाई काटोगे कि नहीं काटोगे? काटोगे ना। अब जब इसको इस तरीके से काटोगे तो आपको राउंड टाइप का, सर्कल टाइप का स्ट्रक्चर फॉर्म होगा, गोल गोल मिलेगा ना, गोल गोल मिलेगा, समझ पा रहा? तो इसी को बोलते हैं अनुप्रस्थ। अनुप्रस्थ तरीके से काटेंगे। जब लंबवत तरीके की बात होगी तो बीच से काटेंगे, समझ पा रहे? खड़ा खड़ा काटेंगे। तो इसकी एग्जाम्पल की बात करें तो इसका एग्जाम्पल जो होगा, अभी तुमने बताया था ऐसे से ना काटोगे, तो ऐसे से ये भी कट जाएगा जीव। एग्जाम्पल है इसका आपका पैरामीशियम। देखो कैसे, ये पैरामीशियम है ना, देखो फटाक से। अरे पैरामीशियम मान लो भाई, अब आप कहते हैं पैरामीशियम तो नहीं लग रहा है, लेकिन मान लो पैरामीशियम सुंदर सुंदर बनाए क्या, देखो सुंदर सुंदर तो बना ही देते हैं, लेकिन माइनस देख रहे हो जगह कम है, तो समझ लो इसको। अब यहाँ से क्या होगा, इससे दो भागों में बटेगा, तो यहाँ से दो भागों में बढ़ने के लिए यहाँ से दो पैरामीशियम जन्म लेंगे, यहाँ से पैरामीशियम, यहाँ से कंस्ट्रक्शन हो रहा होगा। कुछ इस तरीके का नजारा देखने को आपको मिलेगा। अरे हाँ या ना, समझ पा रहे हो? एक अवस्था ऐसी आएगी न्यूक्लियस भी 102 भागों में बट जाएंगे, जिससे यहाँ से क्या होगा, एक से दो पैरामीशियम मिल जाएंगे। अरे भाई कोई दिक्कत परेशानी वाली बात बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे पैरामीशियम क्या हो रहा है, 20 से बढ़ रहा है, देखो 20 से कंस्ट्रक्शन हुआ, 20 से एक से दो सेल में बट गया, 2 डॉटर सेल, यानी कि दो पुत्री कोशिकाएं बट रही है। हमेशा दो पुत्री कोशिकाएं मिलती हैं, दो संतत कोशिकाएं। लॉन्गिट्यूडनल में क्या होगा, लंबवत तरीके से बटेगा। इसका एग्जांपल यूग्लिना। बात करते हैं लॉन्गिट्यूडनल की, तो लॉन्गिट्यूडनल में क्या होगा, देखो जैसे यूग्लिना है, हाँ या ना, यूग्लिना है। अब यूग्लिना क्या होगा, यहाँ से बढ़ेगा, 20 से अंदर की तरफ जाता रहेगा इसका ओरल रूट, इस तरीके से, हाँ या ना। अब यहाँ से एक से कितने यूग्लिना बन गए, दो यूग्लिना, ये दो चुन्नू मुन्नू यूग्लिना निकल के टहल रहे हैं इस तरीके से, लंबवत तरीके से, बीचों बीच ना। ऑब्लिक मतलब तिर्यक, जिसमें 3 सेक्शन मिल जाएंगे उसके। तो आई होप ये चीज समझ में आया होगा, द्विभाजन क्या है ना, इसके टाइप के बारे में थोड़ा बहुत, टाइप तो पढ़ना नहीं लेकिन तब भी जानते रहो थोड़ा बहुत। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो आपको पढ़ना है बर्डिंग पढ़ना है। नेक्स्ट दैट इज दी बर्डिंग, है ना। माय डियर स्टूडेंट, अगर बर्डिंग की बात करें तो बर्डिंग को हिंदी में कहते हैं मुकुलन। क्या कहते हैं, मुकुलन कहते हैं। सबसे ज्यादा मशहूर इसका एग्जांपल, मशहूर एग्जांपल, दुनिया का मशहूर एग्जांपल ना, शराबियों का मशहूर एग्जांपल। आप सोचते हैं शराबियों का मशहूर एग्जांपल, अरे भाई इसी के द्वारा शराब बनता है, अगर ये ना हो तो शराब ना बन पाता। ये है क्या चीज, ईस्ट, जाने ना, ईस्ट के द्वारा, ईस्ट जो बनाया जाता है, ईस्ट जो शराब जो बनता है उसमें ईस्ट मिलाते हैं, तो उसका शराबियों का बहुत बड़ा दोस्त है ना ये भाई। तो अगर ईस्ट ना होता तो कैसे बन पाता है अल्कोहल, शराब एक ही बूंद नहीं बन पाती। सोचो कितना ज्यादा महत्वपूर्ण ईस्ट है। बहुत सारी चीज, इडली डोसा बनाते हो ना, इडली डोसा, उसमें भी ईस्ट मिलाया जाता है, समझ पा रहे हो ना। देखो अब ये तुम्हारा क्या है, एक ईस्ट है, एक क्या है, ईस्ट है। अब ये ईस्ट में मुकुलन होना है, होगा क्या, ये ईस्ट को इसका होगी। अब ये जो ईस्ट सेल है ये बाहर की तरफ क्या करता है, आउट ग्रोथ करता है इस तरीके से, खाना वाना खाएगा जिससे आउट ग्रोथ, बाहरी वृद्धि करेगी, आउट ग्रोथ होगी, आउट ग्रोथ थोड़ा और बड़ी हो जाएगी आगे चल करके। अगर देखो चुन्नू मुन्नू, पहले तो चुन्नू सा बनेगा ना, इतना बड़ा पहले ही बना दिए हैं। ये देखो इसको बोलते हैं मुकुल बन गया, इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं बड बन गया। क्या बन गया, बड, यानी कि हिंदी में मुकुल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मुकुल। अब क्या होगा, एक अवस्था ऐसी आती है इसमें, मुकुल यहाँ से अलग हो जाता है, काफी बड़ा होने के बाद यहाँ से डिटैच हो जाएगा, जिससे क्या होगा, सिंपल सी बात होगी, दो संतत कोशिकाएं फॉर्म होने लगेंगी, बन जाएंगी, सिंपल सी बात है। हुआ क्या, एकदम ध्यान से देखना कि जो ईस्ट कोशिका थी बाहर की तरफ आउटग्रोथ करी, आउटग्रोथ मतलब वृद्धि करी, जिससे क्या हुआ, इस तरीके से जो आउटग्रोथ बना, जिसको हमने मुकुल बोला, उस स्ट्रक्चर को, जो स्ट्रक्चर है इसको हमने बड बोला। और आगे चल गया कि मुकुल ज्यादा खाए पिएगा, ज्यादा खाना पीना खाएगा, ज्यादा न्यूट्रिशन लेगा, ज्यादा पोषण लेगा, जिससे क्या होगा, एक अवस्था ऐसी आएगी कि 102 भागों में बट जाएंगी, जिससे दो संतत कोशिकाएं, समझ पा रहे हो, 102 जीव सिंपल सा बन गया। ये क्या है, मुकुलन है, बर्डिंग है। इस प्रकार के जनन में
अरे लिख लो परिभाषा। इस प्रकार के जन्म में समझ पा रहे हैं, मुकुल का निर्माण होता है। आगे चल करके मुकुल पोषण लेने के पश्चात परिपक्व होकर के 1 से 2 भागों में बट जाते हैं, जिसे मुकुलन कहते हैं, जिसे बडिंग कहते हैं। अरे लिख रहे हो ना भाई, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए हमारे ख्याल में। आगे हम बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल आपको किताब में जो दिया गया है, नहीं तो कहीं किताबिया वाला जो दिया गया है, आपका नेक्स्ट एग्जांपल जो है हाइड्रा है। क्या है माय डियर स्टूडेंट? वो हाइड्रा। ये देखो, इसके पहले का एग्जांपल जो हमने पढ़ा था वो क्या था? ईस्ट सैकेरोमाइसस, हमने देखा भी। ये हाइड्रा है। हाइड्रा की ऊख है, ईख बना है। अरे भाई हाइड्रा समझ लो, मान लो हाइड्रा, थोड़ा बहुत समझ पा रहे हो? सिंपल सा ये हाइड्रा, इस तरीके से सिंपल सा बात करते हैं। ये हाइड्रा है। हाइड्रा किस संघ का है? हाइड्रा किस संघ का जीव है? कमेंट करके बताओ। हाइड्रा किस संघ का जीव है? हाइड्रा किस फाइलम का जीव है? आपको कमेंट करके बताना है। कक्षा 9 में पढ़ाए थे, जो हाई स्कूल वाले वीडियो देख रहे हैं ना, कक्षा 9 में आपको पढ़ाए थे, बताना कमेंट करके। क्या ये हाइड्रा का संघ क्या है? हाइड्रा का संघ बताना है, और एक बच्चा बताएगा हाइड्रा का संघ। अगर आप नहीं बताओगे तो हम जान जाएंगे आप पूरा वीडियो नहीं देखते हैं। पक्का आपका इंतजार करेंगे कमेंट का। देखो होगा क्या, अब क्या होगा, ये जो हाइड्रा में क्या होगा भाई, ये मुकुल क्या होगा आगे चल करके, थोड़ा सा जैसे उसमें बना था, ये बड है, बड बन गया ना, खाना पीना खाया बड बना लिया, बड यानी कि मुकुल, न्यूट्रिशन खा करके बड बना, और आगे चल करके ये तो हाइड्रा का। अब ये क्या है? ऊक का पाती। अरे पाती नहीं, ये टेंटिकल है भैया, टेंटिकल्स दिखाई दे रहा है। टेंटिकल मतलब समझ पा रहे हो? जिस स्पर्शक जिसको हिंदी में कहते हैं। हाइड्रा का फिगर देखो उसमें दिया है, जिससे वो चीजों को फील करता है, चीजों को जानता है कि अब चीजें आने वाली हमारे पास, खाना आने वाला है, दुश्मन आने वाला है, शिकार करने के लिए टेंटिकल से करता है शिकार ना, उसी से मारता है। ये देखो, ये बर्ड थोड़ा बड़ा हो जाएगा, बर्ड क्या होगा? बड़ा होगा। इस तरीके से एक अवस्था ऐसी आएगी कि बर्ड काफी बड़ा हो जाएगा। बर्ड क्या होगा? काफी ज्यादा बड़ा हो जाएगा। यहाँ से भी टेंटिकल बन जाएंगे, लास्ट में यहाँ से डिटैच हो जाएगा, यहाँ से अलग हो जाएगा, जिससे ये क्या करेगा? एक नया हाइड्रा बनाएगा, एक नया हाइड्रा में तब्दील हो जाया करेगा। अरे हाँ या ना, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। एक एक चीज आपको समझ में आना चाहिए। हमने क्या बताया कि जो हाइड्रा है ये क्या कर रहा है? प्रतिकूल परिस्थिति में मुकुल का निर्माण करता है, मुकुल बडिंग, जिसको बड बोलते हैं। ये मुकुल क्या करता है? आगे चल कर खूब खाना खाएगा, खूब खाना पीना खाएगा, जिससे मुकुल न्यूट्रिशन ज्यादा लेगा तो अधिक बड़ा होगा, जिससे एक अवस्था ऐसी आएगी कि पेरेंट से यानी कि जनक से अलग हो जाता है, जिससे क्या होता है कि नया हाइड्रा बन जाता है, एक नया हाइड्रा जन्म ले लेता है। कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। बढ़ जाते हैं आगे, बढ़ जाए भाई, बढ़ जाए। सब बना रहे हो ना फिगर, बना लेना। आगे हम बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं बडिंग में। अगले एग्जांपल की हम बात कर लें, बुक में तो आपके नहीं दिया है, तब भी हम बात कर लें, तो कर लेते हैं ना, क्या दिक्कत है। देखो नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो आपका क्या है माय डियर स्टूडेंट? साइकान है। वो क्या है? स्काइफा का एग्जांपल है। आपको साइकान का एग्जांपल ले लेते हैं। पहले ही हमने मुकुल बना दिया है, मुकुल पहले ही हमने बना दिया, तो इसको छोटा कर देते हैं, इसी को मुकुल बना देंगे। ये देखो भाई साइकान है। क्या है? अरे कक्षा 9 में पढ़े थे, क्या है? साइकान। इसको स्काइफा भी बोलते हैं। सीआर बोल रहा है सो जाओ। सीआर भी बोल रहा है जो 1 बज रहा है माय डियर स्टूडेंट। आपको लाइव यहाँ पे घड़ी जो नहीं आपको दिखाते हैं कितना बज रहा है। 1 बज रहा है माय डियर स्टूडेंट। आपके लिए वीडियो ना सोचो, रुको आपको अभी देख करके बताते हैं कितना टाइम हो रहा है। आपको मजाक लगता है ना, ध्यान से देखो।
आपको दिखाते हैं। 1:23 हो रहा है माय डियर स्टूडेंट, 1:23। सोचो, आज हमने सोचा था आपको वीडियो बनाना है पक्का। देखो तभी CR भी बोल रहा है। देखो ये साइकान है, साइकान यानी कि स्काइफा, साइकान, CR से डरना नहीं है। ये देखो लाइव है डियर स्टूडेंट, CR बोल रहा है पूरा। देखो रिकॉर्ड भी हो रहा होगा। सोचो कितना खतरनाक। देखो ये भाई आपका क्या है, साइकान है। अब क्या होगा कि साइकान में इस तरीके से एक मुकुल बनेगा, छोटा सा चुन्नू मुन्नू, छोटा सा मुकुल बनेगा ना, ये टेंटिकल होगा, छोटा सा बड़ बनेगा। एक अवस्था ऐसी आएगी ये साइकान को जो बड़ होगा और बड़ा होगा, और खाना पीना खाएगा, कहेगा हम और खाना खाएंगे। इस तरीके से बड़ इतना बड़ा हो जाएगा जिससे एक अवस्था ऐसी आएगी ये अलग हो जाएगा, और अलग होकर के अपना नया आशियाना बनाएगा। नया आशियाना बनाने का मतलब ये नया अपना मुकुल खुद बनाएगा, खुद एक अपना नया कॉलोनी बना लेगा, नया समूह बना लेगा। अरे कोई घबराने वाली बात, कोई दिक्कत परेशानी हमारे ख्याल में बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। हाँ या ना, बढ़ जाए आगे, आगे बढ़ जाते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा बडिंग के बारे में। नेक्स्ट टाइप हम बात कर लेते हैं माय डियर स्टूडेंट, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाई किसके द्वारा, फ्रेगमेंटेशन के द्वारा। फ्रेगमेंटेशन यानी कि विखंडन के द्वारा अलैंगिक जनन की हम बात कर लेते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाई फ्रेगमेंटेशन यानी इसको बोलते हैं खंडन। खंडन द्वारा क्या पढ़ेंगे, अलैंगिक जनन। एग्जाम्पल क्या है इसका, मशहूर एग्जाम्पल स्पाइरोगाइरा। स्पाइरोगाइरा मशहूर एग्जाम्पल, स्पाइरोगाइरा भाई मशहूर एग्जाम्पल। क्या है, एक प्रकार का एल्गी है, शैवाल है। एक चीज और आपको कमेंट करके बताना है, भूल गए वैसे यार बताने लगे ना। एक चीज कमेंट करके और बताना है, जो इसके पहले हमने पढ़ाया साइकान, साइकान में मुकुलन हो रहा था, साइकान किस संघ का है ये भी कमेंट करके बताना है, पक्का सब कमेंट करके बताएं। क्या बताना है यहाँ पे लिख देते हैं, साइकान जो है, साइकान जो ऑर्गेनिज्म है जिसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम और एक नाम से जानते हैं, स्काइफा भी बोलते हैं। साइकान का संघ क्या है, फाइलम क्या है, कमेंट करके बताना। तो सब कमेंट करके बताना, जितने लोग जानते हैं सब कमेंट करके बताना, इंतजार करेंगे आपके कमेंट का। देखो स्पाइरोगाइरा तो हमने बता ही दिया, एल्गी है। अब स्पाइरोगाइरा में क्या होगा, किस तरीके से खंडन होगा। ये सपोज करो स्पाइरोगाइरा का एक हमने कॉलोनी बना रहे हैं इस तरीके से। ये देखो ये क्या है, एक स्पाइरोगाइरा आप देख पा रहे हैं। अब होता क्या है स्पाइरोगाइरा में, ध्यान से देखना डियर स्टूडेंट, ध्यान से देखना। ये स्पाइरोगाइरा का एक कॉलोनी सिंबल है। अब स्पाइरोगाइरा में एक फिलामेंट, उसका एक फिलामेंट एक लिया गया है। अब होता क्या है, जो फिलामेंटस टाइप का उसका स्टेम है, इसका स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, हाइफा भी तो इसको नहीं बोल सकते हम, तो इसका जो फिलामेंट बोल सकते हैं, इसका जो फिलामेंट होता है आगे चल यहाँ पे मैच्योर होता है, परिपक्व होता है। परिपक्व होने के बाद क्या होगा कि यहाँ से ये अलग अलग हो जाते हैं। अलग अलग होने के बाद क्या होगा, कंडीशन कुछ इस प्रकार से बन जाया करेगी। हाँ या ना, इस प्रकार से समझ पा रहे हैं, इस तरीके की कंडीशन यहाँ पर बना करती है। अब इनसे क्या होगा, जो छोटा छोटा खंड होगा इनको हम बोलेंगे फ्रेगमेंट। ये जो बने हैं ये क्या है आपके, फ्रेगमेंट प्राप्त हुए, फ्रेगमेंट मतलब खंड प्राप्त हुए। अब इन्हीं खंडों के द्वारा क्या होगा, इन्हीं खंडों के द्वारा बड़ा बड़ा हमारा मिल जाएगा, फिलामेंट मिल जाएगा, यानी कि एक किसमें तब्दील हो जा रहा है, एक न्यू स्पाइरोगाइरा शैवाल में एक नया स्पाइरोगाइरा शैवाल बन जाया करेगा। अरे सिंपल सी बात है, कोई घबराने वाली बात बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ये क्या है, फ्रेगमेंटेशन है किसमें, स्पाइरोगाइरा में।
इस तरीके से स्पाइरोगायरा में फ्रेगमेंटेशन हुआ। स्पाइरोगायरा था, इसका एक फिलामेंट था, ये क्या था, एक फिलामेंट था। फिलामेंट तंतु यानी कि परिपक्व हो गया। परिपक्व होने के बाद यहाँ से ये 3 भागों में टूट जा रहा है, बहुत सारे भागों में टूट जाता है, और जितने भागों से टूटते हैं उतने भागों से क्या होता है, नया जीव बन जाता है, नया स्पाइरोगायरा बन जाता है। यानी कि जितने खंड टूटते हैं सभी खंडों से नए जीव के निर्माण की प्रक्रिया को, नए जीव बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, विखंडन कहते हैं। यानी कि जिसको हम समझ पा रहे हैं, फ्रेगमेंटेशन कहा करते हैं। कोई दिक्कत, कोई परेशानी वाली बात बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ये क्या रहा, स्पाइरोगायरा में खंडीभवन यानी कि कुल मिलाकर के सारी जो खंडन यानी फ्रेगमेंटेशन कहा कर रहे होते हैं। देखो नेक्स्ट टाइप हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट जो अलैंगिक जनन का टाइप प्रकार पढ़ना है वो क्या है, बाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाई स्पोरोजेनेसिस। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाई स्पोरोजेनेसिस यानी कि बीजाणु जनन द्वारा अलैंगिक जनन कैसे होगा, बीजाणु जनन द्वारा अलैंगिक जनन। एग्जाम्पल की बात कर लें सबसे पहले, इसके जो एग्जाम्पल है म्यूकर है ना। अभी म्यूकर क्या वाला है, अरे भाई म्यूकर मतलब आपका फंजाई है, एक प्रकार का ये क्या है, कवक है म्यूकर। इसके अलावा इसके एग्जाम्पल मॉसिस आएंगे बहुत सारे। अब मॉसिस क्या है, कौन सी बड़ी बला है भाई, ब्रायोफाइट्स होते हैं मॉसिस, और कुछ होते हैं फर्न ना, फर्न मतलब टेरिडोफाइट्स होते हैं। अरे हाँ है ना। इनमें क्या होता है, जो मॉसिस होते हैं यानी जो जिसको म्यूकर बोल रहे हैं, नेक्स्ट मॉसिस यानी कि और फर्न, ये क्या करते हैं, इनमें क्या होता है, प्रतिकूल परिस्थितियों में, ध्यान देना, अनफेवरेबल कंडीशन में होता क्या है, स्पोरेंजियम के अंदर, समझ पा रहे हैं, बहुत सारे छोटे छोटे बीजाणु बन जाते हैं, और ये बीजाणु कहाँ चले जाते हैं, सॉइल में पड़े रहते हैं। ऐसे ही जैसे इसके लिए अनुकूल परिस्थिति आती है तो ये फट जाते हैं, और फटने के बाद इसकी जब बाहरी भित्ति फट जाती है तो फटने के बाद यहाँ से बहुत सारे क्या निकलते हैं, बीजाणु निकलते हैं, स्पोर निकलते हैं। अब जितने स्पोर निकलते हैं उतने क्या बनते हैं, आपके जीव बनते हैं, उतने आपके म्यूकर बन जाएंगे, उतने ज्यादा आपके क्या बन जाएंगे। सपोज करो अगर मॉसिस का स्पोर रहेगा तो काफी सारे मॉसिस तैयार हो जाएंगे। अगर टेरिडोफाइट के रहेंगे यानी फर्न के स्पोर, बहुत सारे फर्न, ट्रायोप्टेरिस वगैरह बहुत सारे बन जाएंगे। अरे भाई सिंपल सी बात है, कुल मिलाकर के इसमें क्या हो रहा है, बीजाणु का निर्माण हो रहा है, समझ पा रहे हैं। बीजाणुधानी में बीजाणु का निर्माण हुआ। बीजाणुधानी मतलब एक पात्र जैसी संरचना थी, इस तरीके से सैक लाइक स्ट्रक्चर, इसमें बहुत सारा बीजाणु बना, और सैक लाइक स्ट्रक्चर फटा तो बीजाणु नीचे चला गया, जिससे आगे चल कर के प्रतिकूल परिस्थिति में फिर से एक नया, अरे एकदम लाइव एग्जांपल ले लें इसका, ले लें लाइव एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे देखो आपको पता है बरसात का समय आता है और आएगा, अभी ठंडी चल रहा है, बरसात भी तो आएगा, देखना उस समय तुमको ये दिखाई देगा, ये हमारा साथी दिखाई देगा, कौन, कुकुरमुत्ता जिसको तुम बोलते हो ना, यानी कि जिसको तुम क्या बोलते हो, कुकुरमुत्ता भैया, यानी कि जिसको तुम छाता वाला जब खेलते थे बचपन में ना। देखो इसमें क्या होता है कि इस पूरी बॉडी बोलते हैं बेसिडियोकार बोलते हैं, फॉर्मेशन ऑफ बेसिडिया, और इसके अंदर बेसिडियोस्पोर बनते हैं बहुत छोटे छोटे इस तरीके से। अब क्या होगा, अभी तो ये नहीं जमे, अभी तो नहीं दिखाई देगा, अभी भी दिखाई देगा कम मात्रा में, बरसात दिनों में ज्यादा दिखाई देता है, क्योंकि इसमें जो स्पोर बनता है आगे चलकर यहाँ से फट जाता है, और फटने से ये सारे स्पोर कहाँ पे आ जाते हैं, जमीन में आ जाते हैं, सॉइल में आ जाते हैं। अब सॉइल में आके पड़े रहते हैं, ऐसे पड़े रहते हैं, स्पोर मरता नहीं है, स्पोर नहीं खत्म होता है। इसका एक एग्जाम्पल और ले सकते हो, जैसे एक बार अगर सरसों खेत में बो देते हैं दादा, अगर एक बार खेत में सरसों बो दिए, दूसरी साल फिर से सरसों, बिना बोए सरसों जम जाता है, होता है ना ऐसा, कहे तो दादा सरसों ये कैसे जामेंगे, फिर बोए ना आए तब
दादा कहीं कि बोहे ना रहे जाम ये धरती मैया को सजा के रखे रही। अगर धरती मैया उसको सजा के रखी थी, मतलब सजो के रखी थी उसको, समझ पा रहे हो, खराब नहीं होने धरती मैया उसको। धरती मैया मतलब कि वो जो बीज था, जो सीड था, वो समझ पा रहे हो, खुद को बचा के रखा था। अनुकूल परिस्थिति में जैसे ही उसके लिए फेवरेबल कंडीशन आएगी, जैसे उसको खाना पीना, ताप नमी समी सब कुछ मिलने लगेगा, ताप नमी पानी सब कुछ मिलने लगेगा, तो वो क्या कर जाता है, जर्मिनेट कर जाता है, अंकुरित हो जाएगा। वैसे सेम ये भी अंकुरित हो जाता है, ये भी क्या होता है, जर्मिनेट कर जाता है और अंकुरित होकर के इस तरीके से नन्हा चुन्नू मुन्नू बन जाता है। नन्हा चुन्नू मुन्नू बस कुटी हम जाते हो, देखते हो, इतना ज्यादा कवक, oh my god, कवक एक बेड्स एंड सो ब्यूटीफुल सेल्फी लेने लगते हो, सेल्फी बहुत अच्छा दिखाई देता है, अलग अलग कलर में होते हैं। अरे होते हैं कि नहीं होते हैं भाई, कोई दिक्कत कोई परेशानी वाली बात बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसी को बोलते हैं बीजाणु जनन, इसी को बोलते हैं स्पोरोजेनेसिस। हाँ, बढ़ जाए आगे, बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट यानी कि पढ़ना आपको है कायिक जनन के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है, कायिक जनन के बारे में पढ़ना है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, कायिक जनन द्वारा अलैंगिक जनन। कायिक जनन द्वारा अलैंगिक जनन क्या होता है, कायिक जनन देखते हैं, ध्यान से देखना। आलू है ना, आलू की खेती कर रहे हो ना इस समय, अलुइया तो बोआ गई है, अलुइया तो बुड़ा गई है, अलुइया तो मड़िया चढ़ गया है ना, इसे बोल रहे हो, अलुइया तो मड़िया चढ़ गया है। हाँ भैया चढ़ गया है, देखो आलू बोआ गया होगा ना, बोए तो हो गए आलू। अरे भाई हम आप किसान के घर के हैं, आपको पता होगा आलू कैसे बोया जाता है, पता है ना। देखो अगर नहीं पता है यहाँ पे सीख लो, आलू कैसे बोएंगे। आलू नहीं बो रहे हो, कायिक जनन समझ रहे हो ना, आलू नहीं बो रहे हो भैया, कायिक जनन हो तो समझ रहे हो, क्या समझ रहे हो, कायिक जनन तुमको समझा रहे हैं, खेल खेल में समझ जाओ। ताकि देखो इधर ये आलू है, लाल आलू, देखो ये आलू किस तरीके से बढ़ रहता है ना, मुकुल आंखें जिसको बोलते हो, आलू में आंखें आ गई, बोलते हो बर्ड, बोलते हो ना, आंखें, आलू की बर्ड है ये। अब क्या करते हो, आलू को यहाँ बीच से काटते हो, है ना, आलू को बोना है, बड़ा आलू है, बीच से काटना पड़ेगा, तो इसको यहाँ से काट देते हो, आंखें देख के काटते हो, आंखा ताकि कटने ना पाए। और जैसे तुमने काटोगे तुमको एक पीस मिलेगा इस तरीके का, हाँ है ना, इसको काटोगे तो ऐसे ना पीस मिलेगा, ऐसे मिलेगा ना भाई, मिलेगा ना, सिंपल सी बात, ऐसे पीस मिलेगा ना। अब इस पीस को क्या करोगे, इस पीस को जमीन में लेके जाओगे ना। इस पीस को जानते हो क्या बोलते हैं, इसकी पीस को बोलते हैं प्रोपोग्यूल्स। क्या बोलते हैं, प्रोपोग्यूल्स बोलते हैं। अब ये कौन सी बला है, प्रोपोग्यूल्स। अरे भाई कायिक प्रवर्धन जिसको बोलते हैं, पूरी प्रोसेस को जनन कायिक प्रवर्धन बोलते हैं। प्रोपोग्यूल्स यानी कि फ्रेगमेंट मिला है, इसका प्रोपोग्यूल मिला है जो कटा है। अब इसी प्रोपोग्यूल को प्रोपोगेट करना है। प्रोपोगेट का मतलब इसी को क्या करना है हमको, इस तरीके से जमीन में, इस तरीके से क्या करना है, जमीन में गाड़ देना है ना, मिट्टी में गाड़ देना है। और आगे चल करके इससे क्या होगा, हरा भरा पौधा आलू का निकल जाएगा इस तरीके से। जिसमें आंखें होंगी उससे हरा भरा पौधा, नीचे जड़ें बन जाएंगी और एक समय पश्चात नीचे आलू ही आलू सोचो। यानी कि हमने इस प्रोपोग्यूल्स को क्या करा दिया, प्रोपोगेट करा दिया। इसी प्रक्रिया को बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन भी कहा करते हैं, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन अथवा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन।
क्या हो रहा है कि हम आलू ले रहे हैं, आलू को कटिंग किए, कट करने के बाद एक छोटा सा पीस निकाले, और पीस जो निकला उसको हमने वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बोला। उसको हमने मिट्टी में गाड़ा, मिट्टी में जैसे हमने रखा, उससे एक नया पौधा तैयार हो गया आलू का। इसी को बोलते हैं कायिक जनन, वेजिटेटिव प्रोडक्शन। ये क्या चीज है? कोई भी चीज काट के लगा सकते हैं, बिल्कुल भाई, इसमें संभावना है आसानी से। अरे भाई सिंपल सी बात कर लो, घर पर प्याज रखते हो ना, पिछले साल का प्याज देखना घर पे जाकर, तो जिसके यहाँ प्याज होगा वो प्याज जाके देखना, या लहसुन होगा लहसुन जाके देखना। तुमको लहसुन है ना, लहसुन तो होगा भैया, प्याज नहीं होगा तो। लहसुन छीलते हो ना, नहीं प्याज देखना, तुमको प्याज घर में रखे हो तो जाम जाता है ना, जर्मिनेट हो जाता है। जानते हो क्या होता है? वहां पर भी कायिक जनन हो रहा होता है, वहां पर भी क्या हो रहा होता है? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की प्रोसेस हो रही होती है। समझ पा रहे हैं? जैसे अगर आप प्याज में देखेंगे तो इस तरीके से चुन्नू मुन्नू बनता है ना, इस तरीके से बनता है ना प्याज में, छोटा सा। तो पीजिए जाम आता है हमारा, हमारा पीजिए जाम आता है। फिर क्या करते हो? इस प्याज को लेकर के अपने मिट्टी में बढ़िया से गाड़ देते हो ना मिट्टी में, ताकि बड़ा प्याज हो जाए ना, बड़ा प्याज। इस तरीके से प्याज तैयार हो जाता है। तो जो घर में रखे रहो तो जाम जाता है, क्या होता है? कायिक जनन। अरे भाई जैसे लहसुन है, लहसुन छीलो, ऐसा तुमको आंखा दिखाई देगा, वो भी कह रहा है नहीं हम कायिक जनन करेंगे, वो भी वेजिटेटिव प्रोडक्शन कर रहा होता है। हाँ या ना? कोई दिक्कत, कोई परेशानी वाली बात बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा आप बहुत सारी चीज कटिंग करके लगाते हैं, इसका कलम लगाते हैं, पढ़ लेते हैं इसके टाइप में भी, इसकी टाइप की बात कर लेते हैं। यानी कि टाइप ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, कितने टाइप आपको देखना है। देखो पहला इसमें करना होता है हमको क्या? ग्राफ्टिंग। क्या है पहला? ग्राफ्टिंग है, इसको रोपड़ कहते हैं। क्या कहते हैं? रोपड़ कहते हैं। ग्राफ्टिंग के बाद क्या हो? क्या है भाई? कटिंग है, कटिंग कलम लगाना। इसके बाद कटिंग के बाद है LEARYING, लेयरिंग, दाब लगाना। क्या बोलते हैं? दाब लगाना कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? कलम। क्या कहते हैं? कलम लगाना कहते हैं। क्या कहते हैं? कलम लगाना। ये तीनों इसके प्रकार हैं, रोपड़, कलम लगाना और दाब लगाना। एक एक करके तीनों को समझ लेते हैं। पहला हम बात करते हैं ग्राफ्टिंग, यानी कि रोपड़ क्या होता है। रोपड़ में जानते हो क्या करते हैं? देखो जैसे आपके यहाँ नींबू का पेड़ है, नींबू का पेड़ है ना आपके यहाँ? हाँ, ये नींबू की पेड़ की हमने, नींबू का पेड़ था, ये देखो ये नींबू का पेड़ था। ये नींबू की पेड़ की टहनी को हमने इस तरीके से काटा, बीच से कटिंग किया। अब हमने दिमाग लगाया कि हमारा जो नींबू का पेड़ है ये छोटा छोटा नींबू दे रहा है। अब हम इसमें कुछ ऐसा करें ताकि ये नींबू जो है, ये नींबू का ही पौधा है, नींबू का पौधा है, संतरा देने लगे, नींबू के पौधे से हमें संतरा होने लगे, तो क्या करोगे? इसके लिए नींबू का एक ब्रांच होगा, यानी कि उसकी जो एक टहनी होगी ऐसे काट लोगे इस तरीके से, इसको इस तरीके से काट लोगे। जैसे देखो ये नींबू का ब्रांच है, ये नींबू की टहनी ऐसे काट लिए ऐसे, है ना? अब नींबू की टहनी को काट लोगे ना, अब इस पे क्या करोगे? एक संतरे का, ये देखो सपोज करो संतरे के पौधे का तना है, उसको आपस में क्या करोगे? ऐसे जोड़ दोगे, है ना? अरे समझ पाए कि नहीं? मार्कर से समझा रहे हैं। देखो यहाँ पे जैसे इसको इस तरीके से कटिंग करोगे, क्या कटिंग करोगे? संतरे का पौधे का तना, ऐसे ऐसे ना कटिंग किए। अब इसको वैक्स से बांध दोगे, वैक्सी मटेरियल से, एक अवस्था ऐसी आएगी इसमें जुड़ जाएगा, इसके तने में क्या होगा? जुड़ जाएगा, हाँ या ना? अब क्या होगा? तना तो भाई नींबू का था पहले से, अब इसी में संतरे का लगा दिए, अब इससे क्या बन बढ़ेगा? इससे क्या भरेगा? अरे बड़ा बड़ा संतरा होगा। क्या होगा भाई? संतरा ही संतरा, संतरे ही संतरे, पत्तियां भी होंगी। आप लोग सोच रहे हैं पत्ती नहीं है कुछ, संतरा वही है,
अरे पत्ती भी होगी। समझ पाए कि नहीं, इसी को बोलते हैं ग्राफ्टिंग। समझ पा रहे, जब दो स्पीसीज के बीच हमेशा कराया जाता है, ध्यान देना, दोनों सेम स्पीसीज होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। पता लगा अमरूद में संतरा हो उगा रहे हो, सोच रहे हैं अमरूद के पेड़ों को काट दें, उसमें संतरवा लगा दें, अमरूदों फरे संतरवा फरे, तो ऐसा रेयर केस में हो सकता है। अगर नींबू में ऐसा करोगे, वो भी उसी स्पीसीज का है, वो भी समझ पा, नींबू भी और संतरा भी, तो दोनों में पॉसिबिलिटी देखी जा सकती है कि नींबू के पौधे में संतरा फर सकता है, संतरा हो सकता है। अरे कैसे किया, देखो एक बार फिर से। ये नींबू का पौधा था, सॉरी इसको लाल लाल है ना, तो लाल लाल है तो लाल लाल दिखाते हैं, तभी तो नींबू के पौधे का तना था और ये संतरे का था, दोनों को कट करके आपस में जोड़ दिया वैक्सीमीटर से, जिससे क्या हो गया, जिससे सिंपल सा जुड़ गया तना। जिससे एक अवस्था ऐसी आएगी, वहां से क्या होगा, नींबू बढ़िया से अपना नींबू के पौधे से संतरा मिलेगा तुमको। सोचो कितना अच्छा उत्पादन होता होगा, कितना बढ़िया टेक्नोलॉजी है, जिसको ग्राफ्टिंग, जिसको रोपड़ होते हैं, रोपित कर दिया। कोई घबराने वाली बात नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट बढ़ जाते हैं, अगला विधि हम पढ़ते हैं, कलम लगाना। अरे कलम लगाते हो ना, नेक्स्ट कटिंग की बात कर लेते हैं। कलम तो लगाया होगा कभी, नहीं लगाया कलम? कलम लगाया होगा, गुलाब का फूल लाया होगा। अरे गुलाब का फूल है, गुलाब का तना तो नहीं, हमारे यहाँ गुलाब नहीं होता, तो जाना पड़ोसी के यहाँ से एक गुलाब का तना लेके आना। पड़ोसी के यहाँ से कहाँ से लाएंगे, पड़ोसी मारेगा। अरे मांग लेना, भैया हमको गुलाब का तना दे दो। गुलाब का तना नहीं दे सकता। यहाँ से ऐसे काट देना इसको, ऐसे ऐसे छोटा छोटा काट करके क्या करना जानते हो, जमीन में इसको, जमीन में धसा देना, जमीन के अंदर। पता लगा पूरा धसा दिए, अरे इतना धसाना है, थोड़ा सा, कुछ दिन बाद इसमें, और इस पे थोड़ा सा गोबर लगा देना। अगर अच्छा जानना चाहते हो, अगर बढ़िया से जमाना चाहते हो गुलाब। हमारे यहाँ गुलाब नहीं होता, हम तो भगवान की पूजा नहीं कर पाते गुलाब से, तो गुलाब का फूल हो जाएगा। लग जाना गुलाब का तना और इसे लगा देना, और इस तरीके से गोबर लगा देना, और यहाँ से बड बनेगा, और यहाँ से आगे चल करके पौधा तब्दील हो जाएगा, एक गुलाब का पौधा ही पौधा, काफी सारा पौधा। लास्ट में तुम परेशान हो जाओगे, कहोगे इतनी बड़ी झाड़ी कहाँ से आ गई, हम काट के फेंक देंगे। थोड़ा थोड़ा छाटने लगोगे, लेकिन नहीं, मत ऐसा करना भाई, फ्लावर है, अच्छा पौधा है, समझ पा रहे हो। तो ये ग्राफ कटिंग है, कलम लगाना। गन्ना बोलते हो ना, ऊख, जो कि काफी फेवरेट है। हाँ भाई, ऊख सबका फेवरेट होना चाहिए। ऊख ऐसे है ना, गन्ना, ईख, गन्ने को यहाँ से काटते हो, यहाँ से काटते हो, यहाँ से काटते हो, जहाँ जहाँ उसका बड रहता है। फिर काटने के बाद उसको जमीन में घास देते हो, जमीन के अंदर, मिट्टी के अंदर दबा देते हो, जिससे क्या होता है, नए गन्ने का पौधा बन जाता है। अरे बनता है कि नहीं बनता है भाई, सिंपल सी बात, कोई घबराने वाली बात। कटिंग समझ में आया, बढ़ जाए आगे। गुड़हल का पौधा लगाते हो ना, इससे कटिंग करके बहुत सारा चीज लगाते हो, तो वही चीज तो कलम लगाना बोलते हैं। अगला जो पढ़ना है, अगला क्या है, लेयरिंग है। क्या है माय डियर स्टूडेंट, ING, लेयरिंग यानी कि दाब लगाना। दाब लगाना, दाब लगाना, जैसे चमेली के पौधे में, जैस्मीन प्लांट, चमेली के पौधे में क्या करते हैं, दाब लगाते हैं। और भी प्लांट होते हैं बाकी, उसमें भी दाब लगाने की प्रक्रिया देखी जाती है। देखो जैसे क्या होता है कि ये मेन पौधा है, ये मेन कोई प्लांट है। अब इसका जो तना होता है ना, ये तना, इसको खींच करके जमीन में धसा देते हैं। ये तना है, इसको हम खींच करके इसे जमीन में धसा देते हैं। अब जमीन में धसाने के बाद यहाँ से क्या करते हैं, इसको मिट्टी से ढक देते हैं, है ना। कुछ दिन बाद इसमें भी जड़ें बन जाती हैं, इस तरीके से रूट बन जाते हैं। ये तो अपना मेन पौधा था, ये तो अपना मजे कर रहा है ना, ये मेन पौधा है भाई। अब हमने क्या किया, उसके तने को पकड़ के खींच करके उसको जमीन में धसा दिया, जिससे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे मिट्टी से ढाप दे रहे हैं। अब क्या होगा, यहाँ पर आपका रूट बनने लगेगा, जड़ें बनने लगेंगी। कुछ समय पश्चात यहाँ से एक नया पौधा बन जाएगा। ये नया पौधा है, नया चमेली का फूल दे रहा है बढ़िया से ना। एक अवस्था ऐसी आएगी, आप इसको यहाँ से कटिंग कर सकते हैं, समझ पा रहे हैं। एक अवस्था ऐसी आएगी, आप इसको यहाँ से कटिंग कर सकते हैं आसानी से। अब इससे क्या होगा, एक नया पौधा आपका तब्दील हो जाएगा, एक न्यू प्लांट इधर बन रहा होगा, और इधर आपका एक नया पौधा तैयार ही है।
इसी को हम बोलते हैं लेयरिंग, यानी कि दाब लगाना। हमने क्या किया, जो तना था, जो स्टेम था, उसको हमने खींचा और जमीन में, समझ पा रहा है, मिट्टी से उसको हमने दाब दिया, जिससे क्या हुआ, वहां से एक नया पौधा बन गया। दाब लगाया हमने, बेसिकली इसमें क्या किया, दाब लगाया, उसको प्रेशर लगा करके हमने जबरदस्ती उसको जमीन में दाबा, जिससे एक नया पौधा बना। और यहाँ से हमने लास्ट में काट दिया। अब इससे कोई मतलब नहीं, अब इससे अपना एक नया पौधा बन रहा है। फिर से खींच करके इसमें हम दाब लगा देंगे, उससे भी एक नया पौधा बन रहा होगा। आई होप माय डियर स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा दाब लगाना क्या होता है, लेयरिंग का होता है, इसका उदाहरण क्या है, एग्जाम्पल क्या है। कोई दिक्कत परेशानी? अरे भाई नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अगर होगी भी तो कमेंट करके बिल्कुल बता देना। लास्ट जो आपको पढ़ना है, लास्ट है टिश्यू कल्चर, जो कि लास्ट यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप, जिसको बोलते हैं टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर, टिश्यू कल्चर में ऊतक संवर्धन क्या होता है? ऊतक संवर्धन एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस हुआ करती है। जैसे गेहूं का समय चल रहा है, वही एग्जांपल ले लेते हैं गेहूं का। इसमें बहुत सारी चीजें तैयार की जाती हैं, गेहूं का एक बेसिकल एग्जांपल मोस्ट ऑफ से लेते हैं। जैसे आपको गेहूं की खेती करना है तो आप क्या करते हो, गेहूं का सीड मार्केट से लाते हो, नया वाला बीज लाते हो ना, नया वाला सीड लाते हो। अब नया वाला सीड ला करके अपना खेत में, कहते हैं नया बीज बो रहे हैं, तो खेत में आप छिड़काव करके बो देते हो आसानी से। सपोज करो किसी खेत में आपका 10 किलो गेहूं का बिया लग रहा है, 10 किलो गेहूं का बीज लग रहा है, कोई खेत है। अब 10 किलो बिया अगर लग रहा है, 10 केजी अगर गेहूं का सीड लग रहा है, बीट प्लांट का सीड अगर लग रहा है 10 केजी, तो क्या होगा, तो आप उसको 10 केजी बिया इस तरीके से बो देंगे ना, यानी कि ज्यादा गेहूं नुकसान हो रहा है ना, 10 किलो नुकसान कर रहे हैं आप। अब अगर आपका यही 10 किलो गेहूं जिस खेत में लग रहा था, 10 किलो बिया लग रहा था, इसमें कुछ ऐसा हो जाए इसी खेत में कि लगभग लगभग 2 केजी, समझ पा रहे हो कितना कम, 2 केजी गेहूं के सीड से 2 केजी गेहूं का बीज लगे। ऐसा क्या करें इसमें 2 किलो गेहूं का बीज लगे और खेती भी अच्छी हो, उत्पादन भी अच्छा हो, और हमारा गेहूं भी बच जाए। क्या करें, मेहनत तो लगेगा थोड़ा सा, लेकिन ये करेंगे तो आपको समझ पा रहे हो, गेहूं का बिया भी बचेगा भाई, आधा बिया, आधा से ज्यादा बिया बच रहा है। सिंपल सी बात है, अगर 3 से 4 किलो मान लो लगेगा तब भी तो बच रहा है, कम ही लगता है इसमें पहली बार। तो क्या करते हैं, जो भी बिया रहेगा उसको क्या करते हैं, बेहन डालते हैं। बेहन डाले हो ना, धान का डालते थे ना ऐसे, तो ऐसे इसमें भी करते हैं। इसको क्या करते हैं, खेत की गुड़ाई करके जैसे बोते हैं ना, इसको काफी गजील बो देते हैं, एकदम पास पास में इस तरीके से। गेहूं का प्लांट हमने क्या किया, इस तरीके से बो दिया अपने खेत में। इसके बाद कुछ दिनों बाद क्या करते हैं, उस प्लांट को उखाड़ लेते हैं। बड़ा होने के बाद, कुछ बड़ा हो जाता है, जब हरी हरी पत्तियां हो जाती हैं काफी बड़ा बड़ा होने के बाद, उसको उखाड़ लेते हैं। उखाड़ने के बाद क्या करते हैं, उसकी हम कटिंग कर देते हैं जगह जगह पर, यानी 3 से 4 पीस, एक पौधे में लगभग 3 से 4 पीस बनाते हैं, उसको हम कटिंग कर देते हैं। और कटिंग करने के बाद फिर क्या करते हैं, उसकी पत्तियों को, लीफ को, सब पार्ट उसका कटिंग कर देते हैं, स्टेम लीफ पूरा कट जाता है। फिर क्या करते हैं, कटने के बाद क्या करते हैं, उसको बाल देंगे ना, फिर उसको क्या करेंगे, खेत में बो देंगे आसानी से। अब कैसे बोएंगे खेत में भाई, उसको खेत में पानी करके बो देंगे आसानी से, सिंपल सी, थोड़ा सा जुताई करके इसमें आसानी से बो देंगे। अब जिससे क्या होगा, जितने भी स्टेम के जो भी पार्ट होंगे उनसे क्या होगा, जड़ें बन जाएंगी, उनसे क्या होंगे, रूट बन जाएंगे, जिससे उन रूट से एक नया पौधा, मतलब उनसे उनके जितने भी पार्ट होंगे सभी से क्या होगा, एक नया प्लांट बन जा रहा होगा, एक नया पौधा का फॉर्मेशन होगा। तो इस तरीके की प्रक्रिया जो होती है आपके ऊतक संवर्धन कहलाती है, इसको टिश्यू कल्चर कहते हैं, ऊतक संवर्धन कहा करते हैं। समझ पा रहे हैं, टिश्यू कल्चर। तो इसके बहुत सारे एग्जांपल हैं, तो हमने एक सिंपल सा एग्जांपल लिया। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कोई दिक्कत आती है, कोई परेशानी आती है, तो डियर स्टूडेंट
कमेंट करके आप बताना। आज के लिए हम इतना करते हैं। जाते जाते आप अगर इतना देर तक बने ही है तो आपको कुछ सुना के जाते हैं, आपको एक दो लाइन, और ताकि मोटिवेट हो जाए आपको सुना देते हैं। तो सुनते हैं। क्यों भरोसा करे गैरों पर, कि क्यों भरोसा करें गैरों पर, जबकि हमें चलना है अपने ही पैरों पर। क्यों भरोसा करें गैरों पर, क्योंकि चलना है हमें अपने ही पैरों पर। समझ पा रहे हो? क्यों तुम दूसरे के ऊपर भरोसा करते हो? समझ पा रहे हो? जबकि तुमको चलना है अपने ही पैरों पर। इम्पोर्टेंट इतना करते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियोज माय डियर स्टूडेंट्स।